प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से इस नए दिन में जो परमेश्वर ने आज की इस दिन को हमें दिखाया है, इस जीवन में हम लोग को दिया है। तो आप लोग प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि आप परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सब कुछ देने वाला है परमेश्वर है। लेकिन आपसे क्या चाहता है परमेश्वर? सिर्फ आपसे यही चाहता है कि आप हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करिए। अपने आप से कहिए कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। प्रियो, तो आप लोग हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करिए। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रभु से जो आज के इस दिन को हमें दिखाया है, हमारे जीवन में दिया है, इस दिन में प्रवेश करने का अवसर दिया है। तो आज के दिन में हम परमेश्वर के कुछ नए वचनों के द्वारा सीखेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप लोग भी अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आप बहुत इन सब मुसीबतों से उलझ गए हैं, आप बहुत ही निराश हो चुके हैं, तो प्रियो, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो महान है वो हर एक लोगों को देखता है कि आप क्या परमेश्वर यीशु में विश्वास करते हैं या नहीं। तो आज का हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप जब विश्वास करते हैं, आपके जीवन में अद्भुत काम कैसे होगा। तो हम परमेश्वर की आज की इस नए दिन में जो हमें दिया है, इसमें सीखेंगे। और प्रियो, आप भी जैसे आप अपने शरीर की भोजन के लिए, वो आपको खाने के लिए क्या करते हैं, आप ढूंढते हैं, खाना बनाते हैं, खाने के लिए खोजते हैं, परिश्रम करते हैं, क्या करने के लिए? उस नाशवान भोजन के लिए। लेकिन प्रिय, परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो जो आपको जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। तो जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है प्रियो, उसी प्रकार ये आत्मा के लिए भी ये भोजन की आवश्यकता है। तो जब आप प्रतिदिन का रोटी अपने आत्मा को खिलाते हैं, आप खाते हैं प्रतिदिन की रोटी, तो आप परमेश्वर के उस अनंत जीवन को पाते हैं। आप उस सीढ़ी पे सीढ़ी चलते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर में चलता है, परमेश्वर में बढ़ता है, परमेश्वर अपना पुत्र पुत्रिया बनाता है, उसको अपना पुत्र होने का अधिकार देता है। तो आप लोग परमेश्वर के पुत्र होइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना। हमें अपने आप को पश्चाताप कर लेना है कि हम पापी मनुष्य हैं। तो प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को दिखाएंगे। आप उस बंधन में पड़े हुए, शैतान आपको बांध के रखा है, आप उस गुलामी में हैं, परमेश्वर आपको निकालेंगे। तो आइए हम वचन को परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। एक ही वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह का जो वचन है, हमें यूहन्ना जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया वैसे कोई प्रेम नहीं कर सकता है प्रियो, क्योंकि ये जो हम संसार में प्रेम करते, सारा प्रेम स्वार्थ ही है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर वो परमेश्वर का प्रेम रहता है, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपको कभी दुख में नहीं देख सकता है, इसलिए आपको समझाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपने प्रिय पुत्र को, इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि हम उस पाप में पड़े हुए थे, उस अंधकार में थे, उस दुख में थे, जो हम गुलामी में थे। लेकिन परमेश्वर को देखा नहीं गया।
परमेश्वर ने योजना बनाई, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को कभी दुख में नहीं देख सकता है। तो प्रियो, हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर आपको दुख में नहीं देखना चाहता है। आपके जीवन में सुख शांति आनंद को देना चाहता है। इसलिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि आप जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। कब पाएंगे? आगे पढ़ेंगे। पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, वह नष्ट नहीं होगा, उसका जीवन नाश नहीं होगा, वो नरक में नहीं जाएगा, परंतु क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा। कब? विश्वास। मेरे भाई मेरे बहनों, सबसे मूल बात है विश्वास। हमारे जीवन में यदि विश्वास है तो आप विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने विश्वास को कमज़ोर न करिए। हमारी आपसे यही कहना है कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए और सच्चे हृदय से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए और उसके अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, परमेश्वर सारा रुकावट को ख़त्म करेगा। ये हमारे बाप से वादा है। कब? जब आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आपके जीवन में कोई काम बिगड़ा हुआ है, आप यीशु के नाम से कहिए। कहता है कि जो कुछ तुम करो प्रभु यीशु के नाम से करो। यदि आप वचन में काम को कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं यीशु के नाम से करिए। देखिए वो काम आपका सफल होगा। आपके जीवन में वो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, शैतान आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, आपको बहुत ही क्या करता, निराश करता है। आप शैतान को तुरंत डांटिए यीशु के नाम से, शैतान दूर चला जाएगा। आमीन। आप लोग प्रियो परमेश्वर पे विश्वास करिए और कहिए कि हमारा विश्वास है, क्योंकि जो 12 वर्ष से लहू बहने का स्त्री थी, वो बहुत से क्या की थी, दवा डॉक्टर के पास गई थी, इलाज कराई थी, सारा उसका मतलब इलाज में सब कुछ खर्च हो गया, ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या की, अंत में यीशु मसीह पे विश्वास, उसने कहा कि मैं सिर्फ यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। क्या विश्वास है! आप लोग जब विश्वास करते हैं तो विश्वास को मजबूत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। जब आप विश्वास को मजबूत करेंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि वो स्त्री विश्वास की थी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और क्या हुआ? वो यीशु मसीह के वस्त्र को छुई और तुरंत चंगी हुए। क्या की? उस विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त कर ली। तो इसी प्रकार जब आप भी विश्वास करते हैं तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे जीवन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर में नहीं बने रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहता है। लेकिन जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु भी आप में बना रहेगा, खुदा भी आपके अंदर रहेगा और परमेश्वर आपके जीवन में रहना चाहता है। प्रियो, तो अपने आप को पवित्रता के साथ चलाइए और प्रभु से मांगिए। प्रभु आपकी हर आवश्यकता को, हर घटी को पूरा करेंगे, सारे बंधन को तोड़ देंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करिए हर बातों के लिए, प्रभु आपको सारे चीज़ों से भर देंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वचन को अपने हृदय में रखिए और समझिए और याद रखिए, ताकि ये वचन ही आपको स्वर्ग में पहुँचा सकती है।
ये वचन ही आपको जीवन दे सकती है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन को अनादर न करिए। परमेश्वर के वचन को सम्मान करते हुए उस वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुत से बड़े बड़े कार्य को करेंगे। आमीन। हालेलुया।